हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी को। जो फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले फेमस एजुकेशन एकेडमी को, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। हम लेकर आए हैं एक नए टॉपिक पर, जो है डिस्काउंट यानी छूट डिस्काउंट यानी छूट। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 2 देख चुके होंगे। तो आप सभी से कि निवेदन है कि फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 रुपये है और कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपया है तो लाभ रुपए में ज्ञात करें। ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि सॉल्व करते चलो इस सीपी यानी क्रय मूल्य, यहाँ पर मान लेते हैं एमपी यानी अंकित मूल्य, यहाँ पर मान लेते हैं एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना यानी क्रय मूल्य 991 रुपये है और अंकित मूल्य कितना है 1500। 1500 अंकित मूल्य है कि दुकानदार वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद बेचता है। जो 1500 रुपये अंकित मूल्य इस पर 20% की छूट देता है, उसके बाद वो बेचता है। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 991 रुपया है, तो लाभ क्या है, रुपए में लाभ मेरा क्या है। तो एमपी दिया है 1500। तो सबसे पहले लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य निकालेंगे तभी लाभ निकलेगा। तो 20% की छूट दिया है, तो छूट किस पर निकालते हैं, अंकित मूल्य पर। मतलब 20% की छूट दे रहा है, लेकिन टोटल पैसा कितना ले रहा है, यानी 80% ले रहा है। 80% की जगह नीचे 100 आएगा, 0 एक 0 कटा, यहाँ से एक 0। 15 8 120, ये 0 कट गया है। 15 8 120 और एक 0 है तो 0। तो टोटल 1200 रुपया मेरा क्या आया, एसपी आ गया यानी विक्रय मूल्य आ गया। समझे। फिर एक बार समझा देते हैं कि जैसे कि क्रय मूल्य दिया है 991 रुपया, एमपी 1500 रुपया, इस पर 20% की छूट देते हैं, अंकित मूल्य पर ही छूट निकालते हैं। तो 20% छूट दे रहा है, लेकिन 80% तो वो ले रहा है। तो 80/100 यानी परसेंटेज के नीचे 100। 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 बचा 150। 150 को 8 से गुना करेंगे तो 1200 आएगा। इतना आया। तो एसपी मेरा यानी विक्रय मूल्य 1200 आया, जबकि क्रय मूल्य पहले से ही 991 रुपया दिया हुआ है। तो लाभ निकालने बोल रहा है, रुपये में लाभ क्या है। तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो मेरा विक्रय मूल्य कितना है 1200 है और क्रय मूल्य कितना है 991। तो कितना आएगा इसका लाभ, बराबर घटा कर देंगे 10 में 1 जाने से 9, 8 और 1 9 9 0, उसके बाद 11 में 9 जाने से 2, 209 रुपया क्या हुआ लाभ। यही मेरा आंसर है। ओके। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया था। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक ग्राहक ने 10% बट्टे पर एक मेज को 4950 रुपये में खरीदता है। एक ग्राहक 10% बट्टे पर एक मेज को 4900 रुपये में खरीदता है। अगर वह 12% बट्टा प्राप्त कर सकता है तो वह कितने रुपए बचा पाता। ये एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया है। एक ग्राहक जो है 10% छूट पर यानी बट्टा यानी छूट पर
4,950 रुपये में खरीदता है। तो 12% की बट्टा अगर प्राप्त कर सकता था तो वो कितने रुपए में बचा पाता। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दस प्रतिशत छूट पर दे रहा है, खरीद रहा है कितना, 4,950 रुपया। तो 10% यानी 90% वो पे कर रहा है। 10% छूट पर खरीद रहा है, लेकिन 90% तो वो ले रहा है ना। 90% ये खरीदने वाले पे कर रहे हैं और जो बेच रहा है वो ले रहा है 90%। 90 तो इसको लिख सकते हैं 90 बराबर 4,950। 4,950 90 बराबर। उसके बाद बोल रहा है कि 12% बट्टा अगर 12% छूट अगर प्राप्त कर सकता था, पर 12% छूट पर अगर लेता तो कितने रुपए बचा पाता। तो 10% पहले ले रहा था, जबकि 12%। तो कितना का फ़र्क हो रहा है, 10% और 12%, यानी 2% बचा पाता। ये 2% बचा पाता। तो 2% का ही वैल्यू निकालने बोल रहा है कितने रुपए में। तो 2% ये 90% हुआ। तो ये 90% बराबर 4,950। तो ये 2% ही बचा पाता। तो 2% का रुपए में ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2% बराबर x। यहाँ से परसेंटेज कट गया, इधर से एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, 9 5 45 बचा 4, फिर 9 5 45, पूरा 9 से कट गया 55 बार में। तो x बराबर आ जाएगा ये 2 और ये 55, 55 इंटू 2 110 रुपया वो बचा लेता। ओके, तो यह था प्रश्न। और एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि ग्राहक 10% बट्टे पर एक मैच को 4,950 रुपये में खरीदता है। अगर वो 12% प्राप्त कर सकता था तो कितने रुपए में बचा सकता था। मतलब 10% बट्टे पर खरीद रहा है तो 4,950 रुपये में खरीदता है, 4,950 रुपये पे करता है। तो 10% बट्टा पर खरीद रहा है तो 90% तो ले रहा है, 100 में से 10% छूट दे रहा है, लेकिन 90% वो पे कर रहा है। कितना, 4,950। तो 90% बराबर 4,950। जबकि पहले अगर 12% छूट पर लेता तो कितना बचा लेता, 2% बचा लेता। तो 2% को ही रुपये में ज्ञात करने बोल रहा है। तो 2% बराबर x। ये 9 बार में कट गया 55, तो x बराबर 55 इंटू 2 110। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया है कि अमित ने 8,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक लेखन सामग्री को 12% की बट्टे पर खरीदा तथा परिवहन पर 160 रुपये व्यय किए तथा उसने इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये SSC CHSL 2021 में पूछा गया है। अमित ने 8,000 रुपये में एक अंकित मूल्य वाली एक लेखन सामग्री दी, 12% के बट्टे यानी छूट पर खरीदा, और परिवहन जो तो खर्च है, मतलब खर्च क्या है, कितना, 160 रुपये। उसे इस लेखन सामग्री को अंकित मूल्य पर बेचा गया तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करने वाला। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8,000 रुपये में अंकित मूल्य है और 12% की बट्टे पर खरीद रहा है, तो हमेशा छूट किस पर निकाला जाता है, अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, यानी छूट दिया जाता है। तो 12% की बट्टे पर खरीद रहा है, लेकिन कितना पे कर रहा है, वो पे कर रहा है कितना, 12% अगर छूट देगा तो पे कर रहा है 88%। तो 88% पे कर रहा है, लेकिन 8,000 रुपया है, तो 88% बराबर 8,000 रुपया। नहीं, इस तरह से थोड़ा लॉन्ग बन जाएगा, इस तरह से नहीं बनाएंगे, इस तरह से नहीं बनाएंगे। मान लो 8,000 रुपया अंकित मूल्य है, तो उसके लेखन सामग्री कितना, 12% की बट्टे पर खरीद रहा है। तो इसको मान लेते हैं हम अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो 100 बराबर
8,000। 100 बराबर 8,000 है। 100 बराबर 8,000, तो 88% छूट दे रहा है, 88%। तो ये 88% निकल गया। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म। इससे गुना हो जाएगा 8 8 64 का 4, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70 हुआ, और एक जीरो यहाँ पर लगा देंगे। ये मेरा टोटल क्या हुआ, ये सीपी आ गया। ये मेरा टोटल सीपी आ गया। इतना रुपये में वो खरीद रहा है, इतना रुपये में वो खरीद रहा है, इतना रुपये में 88% वो 7,040 में वो खरीद रहा है। ठीक है। और इस पर जो है 7,040 रुपये में 160 रुपये का व्यय कर रहा है, मतलब खर्च कर रहा है। परिवहन पर जो आने जाने में हुआ खर्चा, वो खर्च कर रहा है 160 रुपये। तो इसको जोड़ देंगे, 0 6 6 10 का 0 हाथ में 1 1 1 2 7,200 रुपया। तो ये कुल आ गया। कुल सीपी इतना 7,200 रुपये टोटल, 7,200 रुपया ये टोटल सीपी हुआ। तो 8,000 में अंकित मूल्य पर बेच रहा है, 8,000 अंकित मूल्य पर बेच रहा है। बेच में कितना रहा है, 8,000 में बेच रहा है ना। तो एसपी बराबर 8,000 में बेच रहा है। तो दोस्तों लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 8,000 से माइनस करेंगे 7200, तो बचेगा कितना, 800 बचेगा, 800 बचा। तो परसेंटेज लाभ होता है लाभ इंटू 100 बटे सीपी। तो परसेंटेज लाभ कितना है, 800। तो 800 लिखेंगे इंटू 100 बटे सीपी कितना है, सीपी है 7200। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, 8, यहाँ से 2 जीरो, ये वाला जीरो रहने देते हैं, ये जीरो काट देते हैं। ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, 8 9 72, बचा कितना, 100 बटे 9। जब इसको भाग करेंगे 100 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरा कितना, 11.1/9। यही मेरा आंसर होगा, 11.1/9। यानी एक बार फिर से लिख देते हैं 11.1/9 परसेंटेज। यही मेरा आंसर हुआ। ओके, तो ठीक है। और एक बार समझा देते हैं। जैसे कि प्रश्न में 8,000 रुपया अंकित मूल्य है, लेखन सामग्री 12% की भट्टे पर खरीद रहा है। तो हम इसको अंकित मूल्य को 100 मान लीजिए, 100 बराबर 8,000। तो 88% पर वो खरीद रहा है। तो कितना मेरा कार्य मूल्य आया, 100 बराबर 8,000, तो 88% बराबर 100। तो 7,040 रुपये मेरा कार्य मूल्य, इतना हम पे हम खरीद रहे हैं, इतना पे खरीद रहे हैं छूट देने के बाद। तो इस पर 160 रुपया जो है मेरा हो रहा है, 160 रुपया व्यय किए परिवहन पर, मतलब आने जाने में जो सामान हुआ भाड़ा, तो उसका खर्च कितना हुआ, 160 रुपया। तो इसको जोड़ दिए तो आया 72, मेरा टोटल सीपी 72 से, जबकि बेच कितना रहा था, 8,000 में। तो लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, 8,000 माइनस 7200 बराबर 800 मेरा लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ होता है लाभ की दर इंटू 100 बटे सीपी। तो 800 इंटू 100 बटे सीपी कितना है, 7200। काट कूट के आया मेरा 100 बटे 9 बटे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 11.1/9 परसेंटेज। ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के बाद इसे
425 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ये SSC CHSL 10/2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले बता देते हैं कि जो भी मेरा फेमस एजुकेशन एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि 15% की छूट देने के बाद 425 रुपये में बेचा गया। यदि छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ होता। तो सबसे पहले हमें छूट नहीं दी जाती तो उस पर हमें कितना बेचना पड़ता, उसका क्रय मूल्य नहीं तो विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मान ले 15% की छूट दी जाती तो मतलब कितना 85 में वो 85% में वो दे रहा था, और मतलब कर लेने वाला 85% में ले रहा था और बेचने वाला 85% में ले रहा था। तो 85% बराबर 425, यानी 85% में वो बेच रहा है और 425 में वो रुपए में ले रहा है। तो 85% बराबर 425 अगर छूट दे रहा है। अगर छूट नहीं देता तो 100% में देता। 100% बराबर निकाल लेते हैं। तो 17 5 85 और 5 8 40 और 5 5 25, इतना करके फिर 17 5 85, यानी 5 बार में पूरा कट गया। तो x बराबर कितना आया 500। ये मेरा क्या निकला, ये मेरा निकला SP। ये मेरा SP निकला, नया SP, यानी विक्रय मूल्य निकला। ये मेरा नया विक्रय मूल्य निकल गया। अब इस पर निकालेंगे हम इस पर निकालेंगे। बोल रहे कि अगर छूट नहीं दी जाती तो ये 500 रुपये में, अगर छूट दे रहा था तो 425 रुपये में बेचता, अगर छूट नहीं दे जाता तो वो 500 रुपये में बेचता। तो 25% का लाभ होता अगर छूट नहीं दे जाता। अगर इस मूल्य में बेचता वो तो 25% का लाभ होता। तो 125 बराबर लिख सकते हैं 100 में 25% मतलब क्या 25 रुपया, मतलब 100 में 25 जोड़ दिए तो 125 बराबर 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, मतलब क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं 100। तो 100 बराबर x। 25 5 125 और 25 4 100, फिर 5 से इधर काटे, 5 1 के 5, यानी 105 500। तो x बराबर 4 × 100, 4 × 100 बराबर 400। ये मेरा CP निकल गया, ये मेरा आंसर है। ओके, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया है कि अनिल ने अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर बेच देता है। तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यह NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ वस्तु को खरीदता है, मतलब अंकित मूल्य मान लेते हैं 100। 20% की छूट पर खरीद रहा है, लेकिन कितना पैसा पे कर रहा है 80% तो पे कर रहा है ना। तो 80% की जगह नीचे 100 आएगा, यानी 80 रुपया। 80 रुपया में वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, यानी CP खरीद रहा है। एक वो खरीद रहा है और अंकित मूल्य पर 8% की छूट पर वो बेच रहा है। फिर 8% की छूट पर वो बेच रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है वो 8% छूट दे के 92 में बेच रहा है। 100 में से 8 गया 92 परसेंटेज की जगह नीचे 100 आएगा, यानी 92 में वो बेच रहा है। ये SP आ गया। तो हो रहा है लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो लाभ हो रहा है, जबकि क्रय कितना पे रहा है 80 रुपये में, और बेच कितना पे रहा है 92 रुपये में। खरीद रहा है 80 और बेच रहा है 92। तो लाभ बराबर होता है SP - CP, यानी 92 92 - 80। तो इसको घटा करेंगे तो आएगा 12 रुपये। ये 12 रुपये क्या है, मेरा लाभ है। तो परसेंटेज ऑफ लाभ बराबर क्या होता है, परसेंटेज लाभ बराबर
परसेंटेज बराबर लाभ होता है लाभ इंटू 100/CP। तो लाभ बराबर मेरा कितना आया है 12, तो 12 इंटू 100/CP कितना है 80। CP 80 है, नहीं तो 80 आएगा। 1 0 कटा, 1 0 कटा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से इधर कटेगा 5, 2 5 10, बचा ऊपर में 3 और 5, तो 3 और 5 गुना कर देंगे आपस में तो आ जाएगा 15। ये 15% मेरा क्या हुआ लाभ हुआ, ये मेरा आंसर हुआ। तो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे कि 20% छूट के साथ वो खरीदता है, मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 है, 80% में खरीद रहा है, तो 80/100 20% की छूट दे रहा है, लेकिन 80% तो वो पे कर रहा है ना। 80/100 मतलब 80 रुपये मेरा क्रय मूल्य, बोला फिर 8% की छूट से वो बेच रहा है, मतलब 8 पर बेचने पर वो 8% छूट दे रहा है, लेकिन वो 92% तो ले रहा है ना। 92/100 0 कटा यानी 92 रुपये। तो लाभ बराबर होता है SP माइनस CP यानी बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 92 रुपया बिक्री मूल्य है और क्रय मूल्य 80 रुपये, घटा किए तो आया 12 रुपये। तो परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100/CP, 12 इंटू 100/80। इधर से अगर दोनों तरफ से अगर काट दिए तो आया मेरा कितना, ऊपर में 3 इंटू 5 बचा, तो 5 दिया 15% मेरा लाभ हुआ, ये मेरा आंसर है। तो ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 740 रुपये है और लगातार 15% और X% छूट के बाद वह 5,566.10 रुपये में बेच दी जाती है, तो क्रय मूल्य का तो X का मान क्या है। तो X का मान क्या है, मतलब इस जो परसेंटेज जो लगातार दो छूट दे रहे हैं 15% और X%, एक छूट तो 15% है और एक परसेंट छूट X% है, तो ये X का मान निकालने बोल रहा है कि कितना % छूट दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अंकित छूट तो हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकाले जाता है, तो अंकित मूल्य कितना है 740। एक छूट कितना है 15% पर छूट पर, तो 85% वो ले रहा है ना, 85% लिख लीजिए, 85% पर बेच रहा है। उसके बाद X% छूट है, तो X% को कितना करेंगे, 100 में से हमेशा घटाते हैं ना, 15% छूट लिया था, 100 में से 85 घटाइए, 15 घटाए तब 85 आया ना, तो इसको भी घटाएंगे 100 में से माइनस X, तो ये 85 परसेंटेज की जगह नीचे 100 आएगा, इसमें भी परसेंटेज की जगह X के परसेंटेज के चलते नीचे 100 आएगा। तो 740 इंटू 85/100 इंटू 100 में माइनस किए X/100 बराबर आ जाएगा, इतना में बेच रहा है 566.10। तो इस पॉइंट की जगह नीचे 2 0 लिख सकते हैं। उसके बाद काट रहे हैं, 1 0 यहाँ से घटा, यहाँ से पूरा 100 कट गया, और 1 0 ये और 1 0 ये ख़त्म हुआ। उसके बाद 37, 2 7 14 और 2 3 एक साथ 37 दूना और 5 दूना 10, ये 17 5 85, 17 5 85 कटा। उसके बाद 37 को इससे डिवाइड करेंगे, 37 को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको करते हैं। तो इसको 37 से ये कट गया, 130 बार में डिवाइड किए तो इसको आया पूरा कट गया, 130 बार में 37 कट गया, और 17 कटेगा, 17 नाम 153 और 1 0 उतार दिए, 90 से कट गया, तो कुछ नहीं बचा। अब 100 माइनस ये बचा 90, तो इसको लिख सकते हैं 100 माइनस X बराबर 90, तो X बराबर 100 माइनस 90 यानी 10, यही मेरा आंसर हुआ। 10%
जो x% छूट रहा है वो 10% छूट दे रहा है। यही मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15%, 20% की क्रमिक छूट के बाद 4520 रुपये में घड़ी को बेचा जाता है। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं अंकित मूल्य x 15% यानी 85 बटे परसेंटेज की जगह नीचे 100, फिर इंटू 20% यानी 80 में बेच रहा है, 80% में, नीचे परसेंट की जगह आया 100 बराबर 45,220। यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, उसके बाद 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इस 5 से कटा 17 5 85, और 4 से कटेगा 4 1 4, 4 1 4, एक बचा 4 3 12, फिर 4 5 20, 4 5 20, 4 3 12 को 2 में 1, 4 4 1 5, 4 1 4 यानी 11 3 0 5 से कट गया, ये 4 से इसमें कट गया। फिर 17 से देखते हैं कि 17 से कटेगा कि नहीं। तो ये कितना बार में कटेगा? 6 6 5, इतना बार में ये कट गया पूरा 17। तो बचा कितना? ये 100 बचा। तो x बराबर हो जाएगा ये 100 इंटू 665, 665 बराबर 665 इंटू 0 0, ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, और एक बार समझा देते हैं। एक घड़ी विक्रेता को 15% और 20% की दो छूट के बाद 45,220 रुपये में बेचा गया। तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या है? UPSI 2021 में पूछा गया है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य x 20 पर 15% की छूट यानी 85/100 इंटू 80/100 बराबर निकल गया 45,220। ये बराबर में इसमें बेच रहा है, तो इधर काट कूट के मेरा 100 इंटू 665 आया। तो बराबर इतना 6,65,000, ये 66,500 मेरा आंसर आया। ओके, तो मेरा जो ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो अगले क्लास में फिर नए प्रश्न के साथ आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो है फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। एंड लाइक करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।